कृष्णमूर्ति से एक बार किसी ने पूछा कि ईश्वर में विश्वास श्रेष्ठ जीवन के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक तत्व रहा है। आप ईश्वर को नकारते क्यों हैं? आप ईश्वर की धारणा में मानव के विश्वास को पुनरुज्जीवित करने का यत्न क्यों नहीं करते हैं? कृष्णमूर्ति: आइए इस समस्या को हम इसके व्यापक रूप में और समझदारी से देखें। मैं ईश्वर का निषेध नहीं कर रहा, ऐसा करना तो मूर्खता होगी। वास्तविकता को न जानने वाला व्यक्ति ही निरर्थक शब्दों में उलझता है। जो मनुष्य कहता है कि वह जानता है, वह नहीं जानता, और जो व्यक्ति क्षण क्षण यथार्थ की अनुभूति कर रहा है, वह किसी भी तरह उस यथार्थ को किसी को बता नहीं सकता। विश्वास सत्य का निषेध है। विश्वास सत्य की खोज में रुकावट बन जाता है। विश्वास करना ईश्वर को पाना नहीं है। ईश्वर में विश्वास करना ईश्वर को खोज लेना नहीं है। ना तो विश्वास करने वाला ईश्वर को पाएगा और ना उसमें विश्वास ना करने वाला ही, क्योंकि यथार्थ अज्ञात है और अज्ञात में विश्वास या अविश्वास केवल एक आत्म प्रक्षेपण ही होता है, इसलिए यथार्थ नहीं होता। मैं जानता हूँ कि आप विश्वास करते हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि इसका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। विश्वास करने वाले बहुतेरे लोग हैं। लाखों व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करते हैं और सांत्वना पाते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि आप विश्वास क्यों करते हैं? आप विश्वास करते हैं क्योंकि यह आपको संतोष, सांत्वना और आशा देता है, और आप कहते हैं कि यह आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। वास्तव में आपके विश्वास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप विश्वास भी करते हैं और शोषण भी। आप विश्वास भी करते हैं और हत्या भी। आप एक सार्वभौम ईश्वर में विश्वास करते हैं और एक दूसरे का वध भी किया करते हैं। धनी व्यक्ति भी ईश्वर में विश्वास करता है। वह निष्ठुरता से शोषण करता है, धन संचित करता है और फिर मंदिर बनवा देता है या परोपकारी बन बैठता है। जिन लोगों ने हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था, वह यही कहते थे कि ईश्वर उनके साथ है, और जिन लोगों ने जर्मनी को नष्ट करने के लिए इंग्लैंड से उड़ान भरी थी, उन्होंने भी कहा था कि ईश्वर उनका सहचालक है। तानाशाह प्रधानमंत्री, सेनापति, राष्ट्रपति सभी ईश्वर की चर्चा करते हैं। उनकी ईश्वर पर भारी आस्था होती है। तो क्या वह सेवा कर रहे हैं? क्या वह मनुष्य के जीवन को बेहतर बना रहे हैं? ईश्वर पर विश्वास का दावा करने वाले लोगों ने आधे विश्व का नाश कर दिया है और विश्व पूरी तरह से दुर्दशा में है। धार्मिक असहनशीलता के कारण लोग विश्वास करने वालों और विश्वास ना करने वालों में विभाजित हो गए हैं, और इसी कारण से धार्मिक युद्ध होते हैं। यह दर्शाता है कि आप किस कदर सियासती तबीयत के हैं। क्या ईश्वर पर विश्वास श्रेष्ठ जीवन के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक तत्व है? आप अच्छे जीवन के लिए कोई प्रेरक क्यों चाहते हैं? निसंदेह आपका प्रेरक तत्व तो निर्मलता एवं सरलता से रहने की आपकी अपनी आकांक्षा होनी चाहिए, है ना? यदि आप कोई प्रेरक तत्व चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप जीवन को सबके लिए संभव बनाने में रुचि नहीं रखते। आप रुचि रखते हैं केवल अपने प्रेरक तत्व में, जो मेरे प्रेरक तत्व से भिन्न है, और अब हम प्रेरक तत्व पर ही झगड़ा करने लगेंगे। यदि हम खुशी खुशी एक साथ रहें, इसलिए नहीं कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम मानव हैं, तो हम सभी के लिए जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु समस्त उत्पादन साधनों को आपस में बांट लेंगे। प्रज्ञा ना होने के कारण हम महाप्रज्ञा की धारणा में विश्वास करने लगते हैं, जिसे हम ईश्वर का नाम देते हैं, परंतु यह ईश्वर, यह महाप्रज्ञा हमें कोई उत्तम जीवन देने नहीं जा रही। उत्तम जीवन प्रज्ञा से ही संभव है, और जहाँ विश्वास है, जहाँ वर्ग विभाजन है, जहाँ उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथ में सीमित हैं, जहाँ अलग अलग राष्ट्रीयता और प्रभुसत्ता संपन्न सरकारें हैं, वहाँ प्रज्ञा नहीं हो सकती। जाहिर है कि यह सब प्रज्ञा के अभाव को ही दर्शाता है, और प्रज्ञा का यह अभाव ही बेहतर जीवन में बाधा डाल रहा है, ईश्वर पर अविश्वास नहीं। आप सब भिन्न भिन्न प्रकार से विश्वास करते हैं,
परंतु आपके विश्वास की कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वही है जो आप हैं, जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं, और ईश्वर पर आपका विश्वास आपके नीरस, मूढ़ और क्रूर जीवन से आपका एक पलायन मात्र है। इतना ही नहीं, विश्वास अनिवार्यता लोगों को विभाजित करता है। वह हिंदू, बौद्ध, ईसाई, साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी और इसी प्रकार ना जाने क्या क्या बनाता है। विश्वास विचार विभाजित करते हैं, ये कभी भी व्यक्तियों को एक नहीं करते। आप कुछ लोगों को एक साथ किसी वर्ग में ला सकते हैं, परंतु वह वर्ग दूसरे वर्ग का विरोधी होता है। धारणाएं और विश्वास कभी भी एक करने वाले नहीं होते। इसके विपरीत वह अलग करने वाले, विघटित करने वाले और विध्वंसकारी होते हैं। इसलिए ईश्वर पर आपका विश्वास वास्तव में विश्व में दुर्दशा फैला रहा है। ऐसा हो सकता है कि इससे कुछ क्षणों के लिए आपको सांत्वना मिली हो, किंतु वास्तव में वह विश्वास युद्ध, अकाल, वर्ग विभाजन तथा अलग अलग व्यक्तियों के क्रूर कर्मों के रूप में आपके लिए अधिक दुर्गति और विनाश ही लाया है। इसलिए आपके विश्वास की कोई भी प्रामाणिकता नहीं है। यदि आप वास्तव में ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यदि वह आपके लिए एक सच्चा अनुभव होता, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होती, आप मनुष्यों का नाश ना कर रहे होते। तो यथार्थ क्या है? ईश्वर क्या है? ईश्वर शब्द नहीं है, शब्द वह वस्तु नहीं होता जो असीम है, जो कालातीत है। उसे जानने हेतु मन के लिए समय से मुक्त होना जरूरी है, जिसका अर्थ है कि मन को समस्त विचार से, ईश्वर के विषय में समस्त धारणाओं से मुक्त होना चाहिए। आप ईश्वर या सत्य के विषय में क्या जानते हैं? आप वास्तव में उस यथार्थ के विषय में कुछ नहीं जानते। जो कुछ आप जानते हैं वे बस शब्द हैं। वे या तो दूसरे के अनुभव हैं या आपके अपने अस्पष्ट अनुभव के कुछ क्षण हैं। निसंदेह यह ईश्वर नहीं है, यथार्थ नहीं है, यह काल के क्षेत्र के बाहर नहीं है। जो कालातीत है उसे जानने के लिए काल की, समय की प्रक्रिया को समझना अनिवार्य है। वह समय जो कि विचार है, कुछ होने की या ज्ञान संचयन की प्रक्रिया है। यही मन की समस्त पृष्ठभूमि है। मन स्वयं ही वह पृष्ठभूमि है, चाहे वह चेतन हो या चेतन, सामूहिक हो या व्यक्तिगत। अतः मन के लिए ज्ञात से मुक्त होना आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि मन को पूर्णतः मौन होना चाहिए, ना कि उसे मौन बनाया जाना चाहिए। किसी पूर्व नियत कर्म के, किसी साधना के, किसी अभ्यास के फलस्वरूप शांति हासिल करने वाला मन मौन मन नहीं होता। मन को जब बाध्य किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, किसी आकार या सांचे में ढाला जाता है और इस प्रकार खामोश कर लिया जाता है, तो वह शांत मन नहीं होता। कुछ समय के लिए मन को सतही तौर पर जबरदस्ती मौन करने में शायद आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मन एक निश्चल मन नहीं होगा। निश्चलता तभी आती है जब आप विचार की समग्र प्रक्रिया को समझ लेते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया को समझ लेने का अर्थ है इसका अंत करना, और विचार की प्रक्रिया का अंत ही शांति का, मौन का आरंभ है। जब केवल सतही तौर पर नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर चेतना के बाहरी तथा भीतरी सभी स्तरों पर मन पूर्णतः मौन होता है, केवल तभी अज्ञात का उदय होता है। अज्ञात अनुभव का विषय नहीं है। अनुभव केवल शांति का ही संभव है, केवल शांति का। शांति को छोड़कर मन जब किसी भी दूसरी स्थिति का अनुभव करता है, वह केवल अपनी आकांक्षाओं का ही प्रक्षेपण कर रहा होता है, और ऐसा मन मौन नहीं होता। जब तक मन मौन नहीं होता, जब तक विचार चेतन अथवा अचेतन किसी भी रूप में गतिशील रहता है, शांति संभव नहीं है। निश्चलता अतीत से मुक्ति है। यह ज्ञान से चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के स्मृति से मुक्ति है। जब मन पूर्णतः मौन होता है, जब वह कार्यरत नहीं होता, जब ऐसी शांति होती है जो कि प्रयास का परिणाम नहीं है, केवल तभी कालातीत एवं शाश्वत अस्तित्व में आता है। वह अवस्था स्मृति की अवस्था नहीं होती। वहाँ कोई ऐसी सत्ता नहीं होती जो स्मरण कर रही हो, अनुभव कर रही हो। अतः ईश्वर अथवा सत्य, या इसे आप चाहें जो भी कहें,
कुछ ऐसा है जो क्षण क्षण अस्तित्वमय होता रहता है। यह स्वतंत्रता और सहजता की अवस्था में ही संभव है, ना कि उस अवस्था में जब मन किसी प्रणाली के मुताबिक अनुशासित है। ईश्वर मन की वस्तु नहीं है, यह आत्म प्रक्षेपण से नहीं आता। इसका आगमन केवल तभी होता है जब सदाचार हो, जो कि मुक्ति है। सदाचार का अर्थ है जो है उसके तथ्य का सामना करना, और तथ्य का सामना करना आह्लाद की स्थिति है। जब मन आनंदमय, मौन, स्वयं की किसी भी हलचल से मुक्त, चेतन या अचेतन सभी प्रकार के प्रक्षेपणों से रहित होता है, केवल तभी शाश्वत प्रकट होता है। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।